हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि तब यूनिलेटरल स्टांस है, सिंगल लिम्ब स्पोर्ट है, एक लेग जो है हम लोगों की एलिवेटेड है, तो क्या फोर्सेस लगेंगी सेकंड वन पे। जैसे सपोज अगर मेरा राइट लेग अगर एलिवेटेड है तो लेफ्ट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिलेटरल स्टांस में कैसे कैसे जो है फोर्स ट्रांसमिट होती हैं सिंगल लिम्ब स्पोर्ट में। फर्स्ट हम लोगों को ध्यान रखना है दैट every joint in the body have two forces। every joint in the body दो forces लगते हैं। एक तो कंप्रेशन फोर्स ऑफ बॉडी वेट, कंप्रेशन फोर्स लगेगा बॉडी वेट का जितना कंप्रेशन फोर्स आ रहा है। फर्स्ट हमने अभी जैसे बायलेटरल स्टांस में देखा कि हाफ वेट इधर ट्रांसमिट हो रहा है, हाफ वेट इधर ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन जो मोमेंट आर्म था अपोजिट डायरेक्शन में था, उनका टोक नेट टोक जो है जीरो निकला था, इसलिए वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा था, जस्ट एक कंप्रेशन फोर्स लग रहा था। लेकिन तब हम लोग यूनिलेटरल स्टांस की बात करते हैं, जो दूसरे वाला लिम्ब है उसकी जो मस्कुलर फोर्स है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। तो कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू बॉडी वेट एक ये चेक करेंगे, एंड कंप्रेशन ड्यू टू मस्कुलर फोर्स, कैसे कैसे मस्कुलर फोर्स लग रही है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट थिंग, बॉडी के अंदर एवरी सिंगल जॉइंट, हर एक जॉइंट, चाहे हम लोग इसका बात करें, इसका बात करें, इसका बात करें, या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का बात करें, तो दो कंप्रेसिव फोर्सेस रहती हैं। कंप्रेसिव फोर्सेस ड्यू टू बॉडी वेट, एक जो बॉडी वेट ले रहा है, एंड सेकेंड कंप्रेशन फोर्सेस ऑफ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स ऐसे ही हम लोग बात करेंगे यूनिलेटरल स्टांस में। इन यूनिलेटरल स्टांस हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू बॉडी वेट, कितना कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, एंड कंप्रेशन ड्यू टू मस्कुलर फोर्स कितना लग रहा है। सिंपली जैसे मैंने अपना राइट लेग एलिवेटेड किया, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम लोग राइट लेग क्या है एलिवेटेड, राइट लेग एलिवेटेड है, तो जो लेफ्ट लेग है उसको सारा काम करना पड़ेगा, तो इसके पास क्या क्या होगा, 2/3 बॉडी वेट आएगा, 2/3 बॉडी वेट आएगा, और साथ में प्लस वेट ऑफ राइट लेग, वेट आएगा किसका, ऑफ राइट लेग का भी इसके पास वेट आ रहा है। तो ये चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू बॉडी वेट हम लोग इसमें चेक करेंगे। अगर मैं राइट लेग को एलिवेट कर लेती हूँ तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली लेफ्ट लेग पे सारा का सारा कंप्रेशन फोर्स चला जाएगा। एक तो हेड का जाएगा, हेड आर्म टर्म का 2/3 हो जाता है, और एक जो है लेफ्ट लेग का जाएगा जो कि 1/6 रहता है। राइट लेग का कितना वेट रहता है, 1/6 ऑफ राइट लेग का जो ये वेट है सारा, सॉरी लेफ्ट लेग का जो ये वेट है सारा का सारा, राइट लेग का ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे। राइट लेग अगर एलिवेटेड है तो उसका सारा वेट ट्रांसमिट लेफ्ट लेग पे हो रहा है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये यूनिलेटरल स्टांस में क्या हुआ, टोटल ये वेट कितना हो गया, 2/3 प्लस में 1/6, तो ये कितना आ जाएगा। जैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल अबाउट 5/6 ऑफ बॉडी वेट, ये इतना आ जाएगा। यूनिलेटरल स्टांस जब हम कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू बॉडी वेट कर रहे हैं, बायलेटरल में क्या हुआ था, दोनों हिप जॉइंट पे इक्वल कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही थी, इक्वल उनका मूवमेंट आर्म था, इसलिए दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो ग्रेविटेशनल टोग लगा था वो कितना था, 0 था। लेकिन इसके अंदर तब हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने वेट निकाला है, वेट कितना लग रहा है, 5/6 ऑफ द फोर्स ट्रांसमिशन जो है, कंप्रेशन फोर्सेस जो है कहाँ लग रही है, लेफ्ट लेग पे लग रही है। सिंपली राइट लेग एलिवेट किया, नॉर्मली वेट आ रहा था सारा का सारा कहाँ चला गया, लेफ्ट पे चला गया, लेफ्ट पे कितना गया, 2/3 ऑफ बॉडी वेट, साथ के साथ वो राइट लेग का वेट भी अपने ऊपर ले रखा है, तो राइट लेग का कितना हो गया, 1/6 ऑफ राइट लेग वेट, तो टोटल कितना आ गया, 5/6 ऑफ बॉडी वेट। दिस इज कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू बॉडी वेट, बॉडी वेट की वजह से कितना कंप्रेशन फोर्स आया। अभी हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन ड्यू टू मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का कैसे कैसे बॉडी वेट आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक वन लेग स्टैंडिंग में। कंप्रेशन ड्यू टू, इसको हम लोग देखेंगे कि मस्कुलर फोर्स कैसे होगा। अभी हम लोग नॉर्मल स्टैंडिंग में है, अगर मैं एक लेग को एलिवेट करती हूँ, दिस वन को एलिवेट करती हूँ, तो टेंडेंसी है कि मैं इधर फॉल कर सकती हूँ। जैसे ही मैं राइट लेग एलिवेट करके रखा है, तो अगर मेरी मसल पावर
वीक है, एंडोरेंस मेरा वीक है और स्ट्रेंथ मसल्स की कम है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे टेंडेंसी है कि मैं राइट साइड गिर सकती हूँ। अभी इसको कौन प्रिवेंट करता है, जो ये स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, एक लेग पे खड़े होने के बाद भी स्टेबिलिटी मेंटेन करी है, तो ये जो एडक्टर्स मसल्स हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ से आ रही है, जो ग्रेविटेशनल टोग लग रहा है उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय अबडक्टर्स मसल्स। अबडक्टर्स मसल्स क्या कर रही हैं, उसको जो ये टेंडेंसी है ऐसे फोल्ड करने की, उसको यहाँ से टाइट करके प्रिवेंट कर रही हैं। तो ये जो काम है ये कौन करा रहा है, अबडक्टर्स मसल, स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय अबडक्टर्स मसल। तो हम लोगों को फोर्स किसका निकालना होगा, फोर्स हम लोगों को निकालना होगा अबडक्टर्स मसल्स का। एक हमने बात किया कंप्रेशन ड्यू टू बॉडी वेट का हम लोग निकाल चुके हैं, वो कैसे, 2/3 हम लोगों का हेड आर्म टंग का आ रहा है और 1/6 जो है राइट लेग का आ रहा था वो हमने निकाल लिया, 5/6 ऑफ बॉडी वेट आ गया था। अभी कंप्रेशन ड्यू टू मस्कुलर फोर्स, अभी हमने बात किया जैसे हम लोग ऐसे राइट लेग एलिवेटेड में खड़े हैं तो टेंडेंसी है मेरी मैं इधर फॉल हो सकती हूँ, बट वो प्रिवेंटेड है। एक मैं नॉर्मल स्टेबलाइज पोजीशन में खड़ी हूँ, वो किस वजह से, क्योंकि जो यहाँ पे अबडक्टर्स मसल्स हैं वो उसको कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं। इसीलिए हमें फोर्स किसका निकालना होगा, ग्रेविटेशनल टॉर्क किसका निकालना होगा, अबडक्टर्स मसल्स का। अभी ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या रहता है, दिस इज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अभी जो फोर्स है वो हम लोगों को चेक करना है कि फोर्स हम लोगों को निकालना है किसका, अबडक्टर्स मसल्स का। तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल टॉर्क बाय मोमेंट आर्म। अभी ये चीजें हम लोगों को देखनी है कि ग्रेविटेशनल टॉर्क कितना लग रहा है और साथ में मोमेंट आर्म कितना है। लेट्स सपोज दिस इज अवर हिप जॉइंट, जैसे हम लोगों ने बायलेटरल स्टांस में किया था, ये दिस इज सैक्रोइलैक जॉइंट, यहाँ पे है हिप जॉइंट, सिमिलरली यहाँ पे है हिप जॉइंट। अभी हमने किया कि जो राइट लेग है वो एलिवेटेड है, राइट लेग क्या है, एलिवेटेड है, तो यहाँ पे तो कोई वेट ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, नो वेट ट्रांसमिट, तो यहाँ पे नो वेट ट्रांसमिट, कोई वेट ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, नो वेट ट्रांसमिशन, एब्सोल्युटली नो रोल, ये बिल्कुल रिलैक्स है, एब्सोल्युटली नो रोल। लेकिन हमने बात किया जो ये लेफ्ट वन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा का सारा वेट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2/3 वेट जो है किसका आ रहा है, हेड का आ रहा है, हेड आर्म एंड टंग, और 2/3 वेट जो है हेड आर्म टंग का आ रहा है और 1/6 वेट जो है ये राइट लेग का आ रहा है। तो ये हमने टोटल निकाल लिया था, कितना हो गया था, 5/6 जो है वेट आ रहा था इसके ऊपर। लेकिन हम बात करें मस्कुलर फोर्स का कि मस्कुलर फोर्स कितना है। अभी जो ये चीज है, ये जो मूवमेंट आर्म है ये देखना है, मूवमेंट आर्म इसका कितना रहता है, 10 सेंटीमीटर, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर। अभी इसमें इक्वल नहीं है, उसमें हम लोगों का दोनों का बायलेटरल स्टांस में दोनों का मूवमेंट आर्म इक्वल था, इसलिए जो नेट टॉर्क था वो 0 था। लेकिन इसमें टॉर्क लेफ्ट राइट पे तो कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि सारा का सारा वेट ट्रांसमिट अभी लेफ्ट लेग पे है, तो लेफ्ट लेग का हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे टॉर्क कितना है, ग्रेविटेशनल टॉर्क कितना लग रहा है, 10 सेंटीमीटर। अभी जो ये अबडक्टर्स मसल्स हैं यहाँ के लगती हैं, तो इसका जो ये मूवमेंट आर्म है इट इज वेरी शॉर्ट, मूवमेंट आर्म अबडक्टर्स का काफी शॉर्ट हो जाता है जब हम लोग इस वाली पोजीशन में है। एक लेग एलिवेटेड है, राइट लेग एलिवेटेड है या फिर लेफ्ट लेग एलिवेटेड है, तो मूवमेंट आर्म शॉर्ट हो जाता है अडक्टर्स का, दैट इज ओनली अबाउट 5 सेंटीमीटर, ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक रहता है। तो हमने बात किया फोर्स का। अभी फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल टॉर्क हम लोगों के पास है 10 सेंटीमीटर और जो है मोमेंट आर्म है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब जो ये दो वैल्यूज आ गई हैं 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और जो 5/6 बॉडी वेट है, दिस इज ऑल लेड टू कंप्रेशन ऑन द लेफ्ट लेग। दिस इज ऑल अबाउट यूनिलेटरल स्टांस। सिंपल सा है, यूनिलेटरल स्टांस में क्या है कि हम लोग एक ही लिम्ब पे सपोर्टेड हैं, सिर्फ एक ही लिम्ब पे वेट ट्रांसमिट हो रहा है, एक लेग पे हम लोग फुल सपोर्टेड हैं और सेकंड लेग का कोई रोल नहीं है, वो आराम से रिलैक्स करके खड़ा है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्रेशन ड्यू टू बॉडी वेट, बॉडी वेट की वजह से कितना कंप्रेशन आ रहा है। फर्स्ट हेड आर्म ट्रंक का है 2/3 और सेकंड जो हम लोगों का राइट लेग एलिवेटेड है उसका कंप्रेशन फोर्स लेफ्ट लेग पे आ रहा है, दैट इज अबाउट 1/6। टोटल कैलकुलेट किया 5/6 ऑफ बॉडी वेट आ गया। अभी हमने सेकंड बात किया कि हर एक बॉडी जॉइंट में
हर एक सिंगल जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर, हर किसी पे एक तो बॉडी वेट कंप्रेशन फोर्सेस लगता है, सेकंड मस्कुलर फोर्सेस लगता है। इसमें अभी क्या है, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो इसमें मेरे पास टेंडेंसी है मैं राइट साइड फोल्ड कर सकती हूँ, उसको कौन प्रिवेंट कराता है, अबडक्टर्स मसल्स। तो हम लोगों को अबडक्टर्स का मोमेंट सॉरी फोर्स चेक करना है कि वो कितना फोर्स लगा रही हैं, उसका कितना एक्ट कर रही हैं। तो हमने फोर्स निकाला। अभी जो हम लोग ये जो कैलकुलेशन हमने बायलेटरल स्टांस में किया था, वहां पे नेट वैल्यू 0 था टोक का, लेकिन इसमें क्या है, इसमें टोक एक्ट करता है। दैट टोक इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। जो सैक्रोइलैक जॉइंट है, जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मूवमेंट आप रहता है। और जो अबडक्टर्स मसल्स हैं, जो कि फोर्स जनरेट करी है, कैपेसिटी है जिनकी, जो कि जो फोलिंग है उसको प्रिवेंट करा रही है, उसका जो अबडक्टर वेरी शॉर्ट, दैट इज जो उसका अबडक्टर का मोमेंट आर्म है बहुत शॉर्ट है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल टोग है हम लोगों के पास, साथ के साथ मोमेंटम आर्म है, तो इससे हम लोगों का फोर्स निकल गया। अभी दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, कंप्रेशन फोर्सेस ऑफ बॉडी वेट और जो फोर्सेस ऑफ मस्कुलर है, तो टोटल कितना कंप्रेशन फोर्स आ रहा है वो हिप जॉइंट का निकल आएगा। इसमें देखो कितना सारा 3 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है कंप्रेशन फोर्स ऑन लेफ्ट लेग। तब हम लोग एक लिंब पे सपोर्ट करते हैं तो 3 गुना जो है वो कंप्रेशन फोर्सेस एक जॉइंट पे बढ़ जाती हैं, जो कि पूरे लिंब को सपोर्ट करता है। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट यूनिलेटरल स्टांस फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन।